वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो घेवर की रेसिपी है। वैसे तो इसे सावन के मौसम में खाया जाता है, पर आप इसे किसी भी मौसम में बना करके खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी तैयार करेंगे। और रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध और मिल्क पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ दूध से भी बना सकते हैं या मिल्क पाउडर से भी। तो मैंने यहाँ पर 3 कप दूध लिया है और सबसे पहले इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। जब ये 3/4 रह जाएगा तब हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे आपको लगातार चलाते हुए पकाना है और ये भी ध्यान रखना है कि दूध अंदर की तरफ चिपक ना जाए, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे चलाते रहें। अब इसमें हमें मिल्क पाउडर डालना है। तो 1 कप मिल्क पाउडर मैंने यहाँ यूज़ किया है, लेकिन एक साथ नहीं डालेंगे। इसे हम 2 भाग में डालेंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करना है जिससे कि लम्प्स ना पड़े। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो इस स्टेज पे हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसी स्टेज पे हम 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। हमें कुछ इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए इस तरह की। अब इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हमारी रबड़ी रेडी हो गई है। तो अब हम शुगर सिरप रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम 1 कप चीनी में आधा कप पानी मिक्स कर देंगे और उसे हम पका लेंगे और साथ में 2 इलायची भी कूट करके डाल देंगे। और अब हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। तो हमारी चाशनी तैयार हो गई है। अब हम घेवर का बैटर रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मिक्सी जार में 4 बड़े चम्मच घी ले लेंगे और उसके साथ ही 4 से 5 आइस क्यूब ले लेंगे और इसे हम चर्न कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कप ठंडा दूध मिक्स करके फिर से एक बार मिक्सी को चला लेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि दूध और हमारा घी जो है वो मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम 1 कप मैदा मिक्स करेंगे, लेकिन मैदे को हमें एक बार में ही नहीं डालना, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हम मिक्स करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 चम्मच मैदा डाला और उसके साथ ही हम ठंडे पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी का यूज़ किया है। पानी भी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो मैंने यहाँ पर अभी 1 कप पानी डाल दिया है और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए उसके बाद हम 3 चम्मच मैदा और इसमें डाल देंगे और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है, तो इसमें हम बाकी बचा हुआ मैदा भी मिक्स कर देंगे और इसे भी हम एक बार फिर से चर्न कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम 1 चम्मच बेसन का इस्तेमाल करेंगे। बेसन हमारे घेवर को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। तो अब फिर से इसे हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है वो लगभग रेडी हो चुका है। तो अब इस स्टेज पे हम 1 कप और ठंडा पानी मिक्स करके इसे 2-3 बार और ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे मैंने 2-3 बार अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है और ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो इसे हम एक कटोरी में निकाल लेंगे और जो हमारा 2 कप बचा हुआ ठंडा पानी था उसे भी मिक्स कर देंगे। हमें इसी तरह का फ्लोई बैटर चाहिए। तो अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून नींबू का जूस डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा घेवर का बैटर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे तलेंगे। तो इसके लिए हम एक डीप पैन ले लेंगे जिसमें 3/4 तक तेल डाल देंगे और इसे बहुत गर्म करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें 2-2 चम्मच करके बैटर डालते जाएंगे। एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, 2-2 चम्मच ही एक बार में डालेंगे। और आप देखेंगे जब मैं डाल रही हूँ तो बबल्स ऊपर आ रहे हैं। जब वो बबल्स आना बंद हो जाए, कम हो जाए, तभी आप दूसरा बैटर डालें। और हाँ, हर बार में आपको सिर्फ 2 चम्मच या 1 चम्मच ही बैटर डालते जाना है। और बैटर डालते समय आपका फ्लेम जो है वो एकदम हाई होना चाहिए।
और हाँ, आपका बैटर एकदम ठंडा होना चाहिए और साथ में ही इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आप थोड़ा सा बैटर अलग कटोरी में निकाल लें और बाकी को फ्रिज में रखें। या तो आप एक बड़े से कटोरी में बर्फ़ का पानी रख लें और उसके ऊपर अपना कटोरा रख दें, जिससे कि आपका बैटर ठंडा रहेगा और घेवर भी अच्छा बनेगा। अब जब बीच में जगह ना हो तो आप चाकू की मदद से बीच में थोड़ा सा होल कर दें और उसी में बैटर डालें। तो यहाँ पर मुझे एक घेवर बनाने में 300 से 400 ml तक घेवर का बैटर लगा है। अब मैं चाकू की सहायता से किनारे में धीरे धीरे से उसे नीचे की ओर पुश करूँगी, जिससे कि हमारा घेवर ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तो आप इसे निकाल लें और एक स्टेनर के ऊपर में रख दें, जिससे कि उसका तेल पूरा नीचे प्लेट पे आ जाए। अब बाकी सारे घेवर भी हम उसी तरह से उसी प्रोसेस से बनाएंगे और आप हमेशा थोड़ा थोड़ा ही बैटर डालें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो आपका घेवर हमेशा परफेक्ट बनेगा। अब देखिए ये भी हो चुका है, तो मैं इसे भी निकाल लेती हूँ और इसे भी हम स्ट्रेनर के ऊपर ही रखेंगे और जो तेल प्लेट में आएगा उसे आप फिर से इसी में डाल दें। अब हमारा दूसरा घेवर भी रेडी हो चुका है, तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर शुगर सिरप डालेंगे। तो शुगर सिरप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा और कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो कम। अब जो हमने रबड़ी तैयार की थी उसे हम इसके ऊपर चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। अब साथ ही साथ हम कुछ बादाम और पिस्ता से इसकी गार्निशिंग कर देंगे और साथ में ही हम सैफरन के कुछ स्ट्रिंग्स भी इसके ऊपर रख देंगे और उसके बाद हम सिल्वर लीफ जो है वो चारों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे और कुछ रोज़ के पेटल्स भी। तो अब हमारा घेवर खाने के लिए रेडी है। Thanks for watching and please like and subscribe my channel.